महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। देर रात देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद अब महायुति गठबंधन में सब कुछ सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी अपना नेता चुनेगी। इस संबंध में सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक इसी विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी नेता अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं संग उनके समर्थन पत्र को लेकर शाम 3:30 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि खास बात यह है कि इससे पहले बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल इन्हें महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस रेस में अब तक देवेंद्र फडणवीस का ही नाम आगे चल रहा है। संभावना भी यही है कि उन्हीं के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो पेंच फंसा हुआ बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक वो भी अब सुलझ चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तिकड़ी वाले महायुति गठबंधन के बीच कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किस दल के कोटे में कौन कौन से मंत्रालय जाएंगे और तीनों दलों से किन किन को मंत्री बनाया जाने वाला है, इस पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी फिक्स हो गया है। चर्चाओं के मुताबिक 5 दिसंबर वो तारीख होगी जब महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और उसी के साथ महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार का भी गठन हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मुंबई के ऐतिहासिक महत्व वाले आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत महायुति के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। इसके लिए महाराष्ट्र कैबिनेट का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महायुति ने कुल 230 सीटें जीती थीं, जिसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटों पर, शिवसेना को 57 जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली थीं। ऐसे में चर्चा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद जा सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक फिलहाल कैबिनेट में 42 मंत्री ही शामिल किए जाएंगे। बीजेपी 42 में से 22 मंत्री पद अपने पास रख सकती है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 10 मंत्रालय और अजीत पवार की एनसीपी को भी 10 मंत्रालय मिल सकते हैं। एक और चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री पद की होड़ से खुद को अलग करने वाले एकनाथ शिंदे को उनके संतोष के लिए प्रसाद भी मिल सकता है और कैबिनेट की 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उन्हीं के कोटे में जा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।